प्यारे बच्चों, आज हम सुदामा जो चैप्टर 8 है, हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो इससे पहले सुदामा चरित्र की आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पृष्ठ संख्या जो दिया हुआ है 43 और 44 में दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण व्यथित हो गए और दूसरों पर करुणा करने वाले दीनदयाल स्वयं रो पड़े, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल में सो पगध होए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने बचपन के मित्र सुदामा की घोर गरीबी तथा पैरों की दशा देखकर श्री कृष्ण का मन रो उठा था, है ना। यह सब देखकर और सोचकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने आंसुओं से ही उसके पैर धो दिए थे। इसका मतलब ये होता है बच्चों, है ना। अगला देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि चोरी की बान में हो जो प्रवीणी, इसका क्या अर्थ है। इसमें तीन पंक्तियां हैं, इसमें उपयुक्त पंक्ति किसने कह रहा है। इसमें तीन प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला है कि किस पंक्ति में कौन किससे कह रहा है, कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए और उपलब्ध यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो इसमें श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं, पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, श्री कृष्ण को सुदामा अपनी पत्नी द्वारा भेजी गई चावलों की पोटली छिपाकर न देने का प्रयास कर रहे थे, यह देखकर श्री कृष्ण ने उनसे ऐसा कहा था। और जो लास्ट प्रश्न है इसके उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ से आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहे द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा कि जब श्री कृष्ण ने द्वारका से सुदामा को विदा करते समय उन्हें कुछ भी नहीं दिया तो सुदामा को बहुत ही बुरा लगा। वे अपने मन में चलते हुए सोचने लगे थे कि दिखावे के रूप में तो बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन देने के नाम पर तो कुछ नहीं। अरे वह किसी को क्या देगा, चाहे उसके पास बिल्कुल धन संपत्ति हो। यह तो श्री कृष्ण है जो बचपन में थोड़ी सी दही के लिए सभी के घरों में जाकर अपना हाथ फैलाता था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, क्योंकि उन्हें कृष्ण से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे उसे खाली हाथ विदा कर देंगे। उसके मन में दुविधा यह थी कि इतना आदर सत्कार करने वाले श्री कृष्ण ने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। तो ये इसका मतलब है। पर आप तो जानते ही हैं श्री कृष्ण का, है ना, वो उसको बहुत ही मदद किए थे। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों की, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उसके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार स्पष्ट कीजिए। जब सुदामा ने, इसका सही उत्तर होगा कि जब सुदामा जब अपने गांव लौटकर अपनी झोपड़ी को न खोज पाए तब उसके मन में यह विचार आया कि कहीं चलते चलते रास्ता भूलकर फिर द्वारका तो नहीं आ गए। ऐसा इन्होंने आंसर होगा इसका। छठा प्रश्न कह रहा है बच्चों की निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों का वर्णन है, उसमें अपने शब्दों में कीजिए। तो इसको अपने शब्दों में करना है, जो कि हम किए हैं। आप अपने शब्दों में इसको कर सकते हैं पढ़ करके, ठीक है। अब आगे पृष्ठ संख्या 44 पे दिया गया है। पहला प्रश्न है, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे, इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महारत को खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। तो ये भी तुलना करने वाली है, ये सभी आप इसको पढ़ करके कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत नहीं है आंसर की, हम इसको आपको करवाएंगे, आप इसको खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब थोड़ी बड़ी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उच्च पद पर पहुंच या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है, ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये सोच कर समझ कर लिखने वाली ये सब प्रश्न उत्तर है। आप इसको हमारे दिए गए उत्तर के अनुसार आप देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए वाक्य अनुमान पर और कल्पना पर आधारित प्रश्न है, जो कि अनुमान और कल्पना भी आप खुद कर सकते हैं। इसमें है, अनुमान कीजिए कि यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों के बाद मिलने आए तो आपको कैसा महसूस होगा। तो हमने अपने हिसाब से लिखा है ना। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि यदि हमारा कोई अभिन्न मित्र बहुत वर्षों के बाद हमसे मिलने आए तो हमें अपार खुशी होगी। उससे मिलते ही हमें अपने पुराने समय की एक एक बात, उसके साथ बिताए हुए एक एक पल याद आने लगेगा, है ना। तो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, इसका आंसर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है कि कहीं रहीम संपत्ति संगे बनत बहु रीत विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत, है ना। इस दोहे में रहीम सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे में सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए।
ठीक है। तो इसमें गुण और सुदामा चरित्र में वर्णित मित्रन में समानता यह है कि रहीम के दोहे और सुदामा चरित्र दोहे में ही विपत्ति के समय मित्र की सहायक करने का संदेश दिया गया है। दोनों में मित्र को मतलब सहायता करने का ही संदेश दिया गया है। सहायता कि कैसे मित्र को सहायता करेंगे। श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र सुदामा की अप्रत्यक्ष रूप से मतलब बिना दिखा करके उसको मदद किए, सहायता कर उसके राजशाही ठाठ बाट बना दिए और प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ देकर उन्होंने इस मित्रता को छोटा नहीं किया। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया है। ये भाषा की बात है जो कि ग्रामेटिकल है ना। आप इसको प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। कुछ करने को पृष्ठ संख्या 45 में है और इस प्रश्न को यहाँ पे उत्तर दिया गया है। इस कविता को एकांकी में बदलिए और उसका अभिनय कीजिए, जो कि आप करना है आपको, है ना। बाकी इसका उत्तर दिया गया है यहाँ पे, है ना। बाकी यहाँ पे यहाँ पे हमने पूरे ये सारे क्राफ्ट तैयार कर दिए हैं। स्क्रिप्ट को आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी है इसी प्रकार से। आगे है, थोड़ा लंबा है, ये पूरा कहानी है। ठीक है, तो ये आपको एकांकी जो है खुद अभिनय करना है आपको, है ना, जो हम आपको एकांकी लिख करके दे दिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, कविता के उचित सहस्वर वाचन का अभ्यास कीजिए, जो कि ग्रामेटिकल है। आप यहाँ से खुद कर सकते हैं ये सभी प्रश्न। ये सब कोई जरूरी आपका नहीं है, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है उतना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।